क्वेश्चन है, दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 4:5 है और उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 15:16 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। उनके कोई पॉलीगन है, ठीक है, बहुभुज है, तो उनके भुजाओं की संख्या का अनुपात, ठीक है, तो कोई भुजा होगा, ठीक है, तो n भुजा होगा मान लेते हैं, तो 4 और 5 इसका दिया हुआ है दोनों पॉलीगन का, ठीक है, एक का 4 एक का 5 अनुपात दिया हुआ है। और उनके आंतरिक कोणों का, आंतरिक कोण यानी कि इसका आंतरिक कोण यहाँ कितना दिया है 15 और ये 16, ठीक है, इंटरनल एंगल का दिया हुआ है। देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, ये अगर बेसिक तरीका अपनाएंगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर वगैरह इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो उतना हम करेंगे नहीं। आपको मैं सबसे पहले आसान तरीका बताऊंगा, जो कि अगर ऑप्शन आपका इजी रहे, जैसे यहाँ की ऑप्शन इजी है। देखो यहाँ पर क्या बोला, भुजाओं की संख्या हमको ज्ञात करना है और यहाँ भुजाओं का संख्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि अनुपात 4:5 है, तो इसी अनुपात में भुजाओं की संख्या होगी ना। तो 4 का देखो, 4 का ही और 5 का अनुपात में ही होगा, तो 4 दूना 8 हो जा रहा है, 5 दूना 10, मतलब यही होगा आंसर, यही वाला होना चाहिए, ठीक है। देखो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 का अनुपात में 4:5 का अनुपात में ये वाला नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये भी 4:5 के अनुपात में नहीं है, ये भी नहीं होगा। 4:5 के अनुपात में ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये 4:5 के अनुपात में काटेंगे, 4:5 के अनुपात में निकल जा रहा है ये, इसीलिए ये आंसर हो सकता है। और यही आंसर है क्योंकि बाकी सब आंसर नहीं, इसके अनुपात में ये सब नहीं है, इसलिए वो सब आंसर नहीं होगा। अब मैं तरीका बताऊंगा। मान लीजिए कि अगर और भी ऑप्शन यहाँ दे देता, अगर यहाँ 12 और 15 अगर दे देता तो फंस जाते यहाँ पर, तो भी ऑप्शन हिट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसीलिए इसका तरीका सीख लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा जो सबसे इजी रहेगा, जो आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर इसका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 4 है यहाँ 16 है, तो क्रॉस में काटो इन लोग को, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको हम, 4 से इसको काटेंगे, 16 को क्रॉस में काटना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 चौक 16, इसको क्रॉस में काटेंगे इधर, ठीक है, तो इसे काटेंगे 5 या 15 3, और जस्ट इसका डबल कर देना है यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, ठीक है, जस्ट डबल कर दिए। अब दोनों का डिफरेंस कितना है 2, ठीक है, ठीक है, डिफरेंस 2 है और ये इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस 1 है, यही एक का डिफरेंस का यही 1 के बराबर है, ये 2, 1 बराबर 2 हो जाता है। तो वही अब यहाँ पर 4 और 5 यहाँ पर जो मेरा दिया हुआ था 4 और 5 इसी में गुना कर देना है। 4 का यहाँ पर 1 का वैल्यू अगर 2 है तो 4 का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 8 होगा, और यहाँ पर 5 का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 8 और 10 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह से नहीं करना चाहोगे ना, तो अगर बेसिक तरीका सॉल्व करोगे जो कि होता है ये वाला, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर n माइनस यहाँ पर होगा 2 इंटू 180, ठीक है, बाय n, इसे पुट करेंगे, इसमें हम 4x पुट करेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ भी 4x पुट करेंगे, फिर बट्टा देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर 5x यहाँ -2 और 180, फिर नीचे 5x होगा। इसे करके यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो बहुत ये लंबा चलेगा, पेज पूरा भर जाएगा। तो ये तरीका सबसे आसान तरीका है, जो कि आपको एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।